नमस्कार जी, आप देख रहे हैं पांगी न्यूज़ 24। अभी मैं हूँ आपके साथ शिव सूर्यवंशी। हम अभी खड़े हैं पुर्थी पंचायत में, जहाँ पे स्थानीय महिलाओं द्वारा आज सुबह ही चक्का जाम किया गया है। तो महिलाओं का कहना है कि यहाँ पे जो बीएसएनएल के 2G सर्विसेज है वो पिछले कई महीनों से ठप पड़ी है। इसके खिलाफ इन्होंने पांगी प्रशासन से भी 2-3 बार गुहार लगाई थी, लेकिन आज तक इनकी सुनवाई नहीं हुई। पिछले महीने भी इन्होंने पांगी प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें कहा गया था कि पांगी प्रशासन ने इनको आश्वासन दिया था कि एक महीने के अंदर ही हम आपकी 2G सेवा, जो बीएसएनएल की सेवा है, उनको बहाल करेंगे। लेकिन आज दिन तक बहाल नहीं हुई। तो अंत में मजबूरन होकर इन महिलाओं को आज सड़कों पर उतरना पड़ा। और यहाँ पे जो देख सकते हैं कि महिलाएं सब भी यहाँ पे जो है धरने पे बैठी हैं। तो हम इन महिलाओं से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। कि हमारे साथ हैं पुर्थी पंचायत की प्रधान सुरेखा ठाकुर जी। सुरेखा ठाकुर जी, आपका जो यहाँ पे जो आज सुबह से ये जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तो आपने भी इससे पहले भी पांगी प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था, तो उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई जी? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने ज्ञापन दिया था, आरसी साहब ने कहा था कि 15 दिन का टाइम दो, तो 15 दिन पूरा हमने इंतजार किया, तो उसका हमें कोई जवाब नहीं मिला। तो मजबूरन होकर हमें सड़क पे उतरना पड़ा है। ना 2G का सिग्नल है, ना 4G का है। पब्लिक की यही मांग है कि 2G का सिग्नल भी बहाल किया जाए और 4G का भी बहाल किया जाए। बिना सिग्नल से यहाँ कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। विभाग को भी हमने बीएसएनएल विभाग को भी कई प्रस्ताव भेजे, उनका भी कोई जवाब नहीं आया आज दिन तक। इसलिए मजबूरन होकर हमें सड़क पे उतरना पड़ रहा है। बीएसएनएल विभाग का क्या कहना है जी? कोई इसके कोई जवाब नहीं आया बीएसएनएल विभाग का। हमने प्रस्ताव भेजे, उन्होंने कोई जवाब दे ही नहीं की उस पे। तो ये थे पुर्थी पंचायत के प्रधान सुरेखा ठाकुर जी। इनका कहना था कि इस संदर्भ में हमने कई बार पांगी प्रशासन और बीएसएनएल के अधिकारियों से भी बात की, लेकिन आज दिन तक उन्होंने इस विषय पर कोई सुनवाई नहीं की। आइए जानते हैं कुछ अन्य महिलाओं से जी। हाँ जी, पहले अपना नाम जी। वार्ड नंबर 2 थांदल। हमें सिग्नल की बहुत ज़रूरत है कि 2G लगना चाहिए। जहाँ भी लगे हमें यही है कि लगना चाहिए 2G। हाँ जी, आपका क्या कहना है जी? हमारे भी यही कहना है कि फोन सिग्नल आना चाहिए। हमें बाकी कोई जरूरत नहीं है। हमें दिक्कत आती है हर एक चीज़ का। बच्चे है बार बार पढ़ने बैठते हैं, जहाँ कहीं फोन ही नहीं हो रहा है, दिक्कत हो रही है हमें लगातार। फोन चाहिए हमारे को, सिग्नल, बस बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। आंटी जी, आप भी यहाँ धरने पे बैठे हैं, तो आपका क्या कहना है जी? ना बोलने देते हैं भी, ये क्या सिग्नल वगैरह कुछ 2 महीने को 2-4 महीना 2-4 महीने भर सिग्नल हाँ, नहीं नहीं। क्या के बाद वगैरह कुछ नहीं ना होगी ना ना। ना तो ना तुम सरकार करने की चाहते हैं आ लेटा वहाँ से। तो सिग्नल लेटर। हाँ, बीडीसी है 9 की। हमारे साथ हैं पुर्थी पंचायत के बीडीसी अंजना जी। ये जानते हैं हम सुनसे। हाँ जी, आपकी क्या जो पिछले कई दिनों से जो बीएसएनएल का टावर जो है यहाँ पे पुर्थी में बंद पड़ा है, तो आपने इस विषय में भी कई बार मुझे लगता है कि पांगी प्रशासन और बीएसएनएल अधिकारियों से बात की है, तो उनका क्या कहना था जी? उनका कुछ कहना नहीं हुआ। आजकल कोई सिग्नल नहीं है। 2-3 महीने हो गए कोई सिग्नल नहीं। हमें बहुत दिक्कत हो रही, ना तो बच्चों से बात होती, कुछ भी नहीं। बस कितना महीने हो गए सिग्नल? 3-4 महीने हो गए। तो ये थी हमारे साथ बीडीसी। इनका कहना था कि कई महीने हो गए यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं है, कि कोई सिग्नल वगैरह नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि स्थानीय महिलाएं जो यहाँ धरने पे बैठी है, तो अभी पांगी प्रशासन की गाड़ी भी यहाँ पहुँच गई है। प्रशासन को जब पंचायत ने पहले नोटिफिकेशन भेजी थी, तो आपने पहले क्यों नहीं सुना? सुन लेना चाहिए था पहले भी। ट्रैफिक जाम हुआ तभी तो आप भी यहाँ पहुँचे। अब आपकी बात बिल्कुल बिल्कुल, जितने दिन लगेंगे अब नहीं। झोला लेके चल पड़े सर, यहीं बैठेंगे अब। जैसे बीएसएनएल विभाग की गाड़ियाँ लगती हैं, ये
आप इनको थोड़ा सा आश्वासन, मैं आपको कह रहा हूँ नहीं होगा नहीं होगा पंचायत वालों को सर स्कूल में स्टाफ नहीं आया। 3 महीने से बोल रहे हैं पंचायत वालों को, तो पंचायत वालों ने बेचारे कुछ नहीं हो पाए। अभी अगले 15 दिन में नहीं अब एक दिन भी नहीं नेशनल के अधिकारी 15 दिन बाद सर हमारा पूरा काम भी शुरू हो जाएगा। उनको क्या काम करने वाले चाची नहीं रिटर्न चलेगा हमें अगर मुझे बोलता हूँ 10 मिनट से मत बोलना, ठीक है? आकर नहीं बोल देना, ठीक है? सर इस चीज़ में ऐसा है, ध्यान से सुनना, ये जो BSF जिस विषय स्ट्राइक चल रही है सर, ये BSF के लिए सिर्फ 2 घंटे का काम है, 2 घंटे का। नई मशीन कहीं आनी नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी एक ट्यूब आनी है, ठीक है? 2 घंटे का काम। सामान हमारे पास ऑलरेडी हमारे स्टोर में पड़ा है। आप ये सारा मैटर नहीं मेरी बात सुनो। नहीं इसी विषय में आ रहा हूँ, इसी विषय में आ रहा हूँ, मैं इनको समझा रहा हूँ इसी विषय में। ठीक है, पब्लिक उठने के लिए तैयार है, वहाँ कहना मतलब आप रिटर्न में पब्लिक को 3 दिन का हम टाइम देते हैं, 3 दिन में आप रिटर्न में दे दो कि 3 दिन में हम इसका समाधान कर देंगे, नहीं तो अगले 3 दिन के बाद हम अनिश्चितकालीन के लिए स्ट्राइक में बैठेंगे। आप लिख के दो, हम आपका स्वागत करते हैं सर, इससे ज़्यादा हम नहीं ना ठीक है एकदम तो होगा नहीं, एकदम नहीं हुई। चलो ठीक है, आपने ये बोला ना, ठीक है। नहीं सर, आप स्टेट पर आप इस टाइम आए हैं सर, ये आप आए हैं सर, आप मेरी बात तो सुनो, सुनना चाहिए। आप लोग ऐसे करो, आप अपनी समस्या को मतलब एक इसमें लिख के काटे पहले भेजा था, ये जो लिखा हुआ है ना, चलो दिया कल फिर रिमाइंडर दिया सर। आज की डेट में लिखा पड़ी का नहीं होना कागज पत्र तुम लिख रहे इतना काम है, ऐसा लिख के आप टेक्निकल हम भी नहीं है, और की ओर से आपको टाइम लिमिट नहीं दे सकते। ओए छोटू, यहाँ सामने हाँ चलाइए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अभी पांगी प्रशासन में से की ओर से नायब तहसीलदार वी सीताराम जी यहाँ पे जो आए थे, वो स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि वो जब तक हमें स्थानीय प्रशासन लिख कर नहीं देते या BSNL विभाग लिख कर नहीं देता, तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। तो आप देख सकते हैं कि लोग अभी भी धरने पे बैठे हैं, और जो कि यहाँ पे पांगी प्रशासन के साथ पहले दौर की वार्ता जो है असफल रही है, आप देख सकते हैं।